राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आप और भी एक्साइटेड हो जाओगे नंबर्स के बारे में जानने के लिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ 3, 6 और 9, यानी कि इन तीनों नंबर्स का मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि इनका आपस में कनेक्शन रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ बड़ी दया भावना दिखाते हैं ये नंबर्स। इन नंबर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बॉन्डिंग होती है। अब इनको हमने समझना किस तरह से है और इन चीज़ों का जिनका भी नंबर 3 है, 6 है और 9 है वो किस तरह से इन नंबर से अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मूलांक नंबर 3 है, ठीक है, उसके बाद आपका मूलांक नंबर 6 है। मूलांक तो आपको पता चल चुका होगा, अगर अभी भी नहीं पता चला तो प्लीज़ आप वीडियो में जाना, नहीं तो ये वाला टॉपिक छूट जाएगा अगर मैंने आपको दोबारा बताया तो। ठीक है, और उसके बाद हम 9 नंबर की बात करते हैं। मूलांक आपका 9 है। तो अब मैंने बताया था मूलांक के लिए 3 है, 6 के अंदर वो नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 9 के अंदर ये 3 बार हो जाता है, यानी कि गुरु का नंबर 3 बार हो जाता है। तो ये एक तरह से जिस तरह के टेबल भी बन जाता है ना, मल्टीपल्स भी बन जाते हैं, तो उसी तरीके के साथ इनकी एनर्जी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि 3 का नंबर है वो देव गुरु बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है वो शुक्राचार्य, वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। और उसके बाद नंबर 9 मंगल यानी कि भूमिपुत्र, उनकी एनर्जी पूरी की पूरी। हनुमान जी को उनकी जगह हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 लोग जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े ही होंगे। ये नंबर 3, 6, 9 आपके पास अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं, मैं मूलांक के बाद ये भी बता रही हूँ कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं हैं तो भी आप मतलब इन नंबर्स की तरफ अट्रैक्टेड रहते हो और उनके लिए स्पेशल आपके लिए कुछ ना कुछ जगह होती है। लेकिन जब 3 नंबर की 6 नंबर के साथ जुड़ाव होता है, आप फ्रेंड हो, जीवन साथी हो, भाई बहन हो, किसी भी प्रकार से कोई भी आपका रिश्ता बनता है नंबर 3 और नंबर 6 का, तो इन दोनों में गुरु होने के बाद भी ईगो क्लैशेस होती ही हैं। वो ईगो क्लैशेस किस कारण से होती हैं? क्योंकि गुरु जो होता है वो दूसरी तरह की स्पिरिचुअल तरीके की बातें करता है। वो कहता है नहीं, अगर आपने ये किया है तो ये आपके कर्म भोग हैं, आपको भोगने ही पड़ेंगे। और 6 नंबर कहता है किए थे गुरु ने कर्म, कोई बात नहीं, जो किए थे सो किए थे, अभी एक काम करो, ऐसे करके ऐसे उपाय करो, इसको इस तरह से करो, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके के साथ करके अपना काम जो है वो पूरा कर लो। वो भी गुरु है और वो भी गुरु है, दोनों की टीचिंग्स डिफरेंट हैं। ये क्या करते हैं, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या भी थी, वो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। तो जो शुक्र के गुण लिए हुए गुरु होता है वो गिरे हुए बच्चे को भी उठा देता है हिम्मत करके और उसको आगे बढ़ा देता है। अब मैं यहाँ इन 2 गुरुओं की बात करती हूँ। जब आपके हॉरोस्कोप में किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ नंबर्स की बात करती नहीं हूँ, साथ साथ हॉरोस्कोप के बारे में भी बताती हूँ और आपको उस ग्रह से संबंधित, उस नंबर से संबंधित जो ग्रह है उसकी भी एनर्जी बताती हूँ किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब गुरु और एक गुरु और दूसरा गुरु जब 3 और 6 दोनों मिल जाते हैं आपस में तो ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। बड़ा इन द सेंस आपकी सोच बड़ी बना देते हैं, आपकी समझ बड़ी बना देते हैं। तो आपकी जब 2 गुरु पास खड़े हों तो आपकी गलती जो है माफ़ी के काबिल नहीं होती। जब 2 जगह से आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप एक भी गलती करते हो ना तो वो आपकी स्टैंप ज़िंदगी भर आपके माथे से हटती नहीं। आपको चलते फिरते कोई ना कोई आपको उस गलती की आपको सज़ा देता रहेगा, यानी कि कोई टॉन्ट मारेगा या कोई बात करेगा, आपको लगातार वो शब्द सुनने को मिलते ही रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अब 9 के साथ इनका क्या तालमेल है। समझ लो कि 1, 2, 3 ये रिलेटिव ही हैं। ठीक है, 9 नंबर भी,
तो क्या होगा कि ये लड़ेंगे भी आपस में, क्योंकि 9 नंबर भी झगड़ा करने में तेज़ होते हैं। वो लोग बहुत झगड़ालू टाइप होते हैं और अपने आप को जो है ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। और सेम चीज़ जो होती है गुरु के नंबर यानी 3 नंबर में भी होती है। उनके अंदर ये होता है कि जहाँ उनको ज़रा सा सम्मान कम मिल जाएगा, उधर से वो तुरंत पे तुरंत हट जाएंगे। यानी कि वो धन छोड़ देंगे लेकिन अपना सम्मान नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए पहले अपना सम्मान होगा। वो कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं थे, ऐसे करना था, ऐसे नहीं, ऐसे करना था। उचित जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, उस तरह से आप नहीं चल रहे हो उनके साथ, तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं, आपसे परेशान हो जाते हैं, आप उनके फेवरेट नहीं होते हो। लेकिन शुक्र की ये बात नहीं होती। शुक्र कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे कम भी पूछ लिया, माया तो लाओ, नोट तो लाओ, बस मुझे नोट दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे लिए लग्जरीज लाते रहो, बाकी कोई सम्मान थोड़ा सा कम भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन लग्जरीज कम नहीं चलेंगी। ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ें सुख सुविधाएं चाहिए, चाहे थोड़ा सा उसके लिए मुझे बातें भी सुना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों के विचार जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड पाओगे, चाहे लड़ते मिलें और चाहे प्रेम करते मिलें, लेकिन इनका आपस में संबंध बड़ा ही गहरा है। और अगर इन 3 नंबर्स को हम अपने साथ रख के चलते हैं, वो 3 नंबर वाले हों, 6 नंबर वाले हों या 9 नंबर वाले हों, तो वो आगे ही बढ़ते रहते हैं, पीछे नहीं हटते। 9 नंबर के साथ 6 नंबर का लग्जरीज तो चाहिए। वहाँ क्या होता है कि जब 9 नंबर के साथ यानी कि मंगल के साथ शुक्र की अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो ये दोनों मिलके मनी ग्रैबिंग और ऐश लेने के लिए, यानी कि पूरी सुख सुविधाएं, अपना शारीरिक सुख भी जो है, जो भी चीज़ है, वो हर चीज़ को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। उसका काम क्या है, उस चीज़ को एनर्जी दे देना, पावर दे देना। जिस तरह प्रेशर कुकर के अंदर जब बहुत प्रेशर हो जाता है तो एक जब तक ज़ोर से विसल बजती है तब जाके उसका प्रेशर जो है रिलीज़ होता है। इसी तरह से होता है मंगल नंबर 9, उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा जब तक वो चिल्ला कर नहीं बोलेगा तब तक, यानी कि प्रेशर कुकर की तरह फटके नहीं बोलेगा तब तक उसके लिए कुछ भी, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, वो शांत नहीं हो सकता। तो यही उसका वेंट आउट है। तो अब ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी शुक्र के साथ मिला देगा। तो यहाँ आध्यात्मिक होने की बजाय वो वासनाओं में लिप्त होने लग जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें बढ़िया बढ़िया चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आपका रुझान सारा का सारा इस तरफ बढ़ा देता है। तो वो एनर्जी जो है शुक्र की भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये तीनों नंबर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं, तो आपकी हर चीज़ को जो ये है बड़ा कर देते हैं। और बड़ा, क्योंकि वो इतने से इतना, इतने से इतना, यानी कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये आपकी उन ताकतों को बढ़ा देते हैं। होपफुली मैंने आपको ये जो बताया है आपके बहुत काम आएगा, और इसको आप अपने अच्छे से समझ के आगे के लिए चलेंगे कि किस तरह से आपको ये नंबर्स जो हैं ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह एक दूसरे के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मैजिक है वो आप समझने की कोशिश करो और अपनी लाइफ में भी उस मैजिक को बढ़ाओ। ठीक है, इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।